नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है कृषि मंत्र में। मैं कृष्णा पाटीदार और आज हम बात करने वाले हैं विशेषतः जैसे कि विभिन्न फसलों में आप जब फ्लावरिंग स्टेज आ जाती है तो इस अवस्था पर अपने फसलों में किस तरह से फ्लावरिंग को बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से अपने फूलों की संख्या को ज़्यादा से ज़्यादा फलों में परिवर्तित कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और खेती से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहेगी। जैसा कि किसान साथियों, आप सभी जानते हैं कि आपकी जितनी भी फसलें हैं जिनमें आपको फ्लावरिंग स्टेज आती है, इसके बाद में जब आपको फ्रूट का कन्वर्जेशन उसका चाहिए, मतलब आपके यहाँ जो फूलों की संख्या आई है इसको ज़्यादा से ज़्यादा फलों में परिवर्तित करना है, तो इस अवस्था पर आकर आप बहुत सारे उत्पाद उपयोग करते हैं। जैसे आपके बहुत सारे पीजीआर आते हैं जो आपकी फसलों में फूलों की संख्या को बढ़ा देते हैं, और बहुत सारे आपके बायोस्टिमुलेंट आते हैं जो कि आपके यहाँ फूलों की संख्या को बढ़ा देते हैं। लेकिन दोनों ही तरीके से यदि आप देखेंगे तो आपके यहाँ जो बायोस्टिमुलेंट आप यदि उपयोग करते हैं, फ्लावरिंग बूस्टर जो बायोस्टिमुलेंट आते हैं जो आपके विशेषतः प्लांट एक्सट्रैक्टर से तैयार किए गए हैं या फिर विटामिन्स और बिटाइन्स वगैरह मिलाकर तैयार किए गए हैं, ऐसे बायोस्टिमुलेंट जो रहते हैं ये आपके यहाँ फूलों की संख्या को बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इनका जो रहता है ये आपके पौधे की जो हार्मोनल एक्टिविटी है उसको चेंज नहीं करते हैं। ये डायरेक्टली आपके पौधे के अंदर जो विटामिन्स और एमिनो एसिड्स की सहायता से और कुछ ऐसे जो आपके कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल करवाते हैं आपके पौधे को, जिससे आपके पौधे में फूलों की संख्या तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ ही साथ इन फूलों की संख्या का कन्वर्जन भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा आता है। किसान साथियों, वैसे देखा जाए तो सभी लोग जब भी आपकी फसल में आप देखते हैं कि यार फूलों की संख्या अधिक आ गई तो आपके यहाँ उत्पादन अच्छा आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि आपके यहाँ जो फूलों की संख्या आई है इसमें से आपका कन्वर्जन रेशियो जितना अच्छा रहेगा आपके यहाँ उत्पादन उतना अच्छा होगा। आप जैसे देखते होंगे बहुत बार ऐसा होता है कि आपके यहाँ फसलों में बहुत सारे फूल दिखाई देते हैं लेकिन उत्पादन उसके अनुसार आपको नहीं मिलता है या उस अनुपात में आपको उत्पादन नहीं मिलता है। उसका एक मुख्य कारण है क्योंकि आप जब भी किसी पीजीआर का या किसी हार्मोन का स्प्रे करते हैं जो फ्लावरिंग को आपके यहाँ प्रमोट करते हैं, ऐसे हार्मोन का जब आप उपयोग करते हैं तो ये फूलों की संख्या को तो बढ़ा देता है, लेकिन आपके यहाँ यदि आपका जो पोषक तत्व प्रबंधन है या आपका जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है वो इस अनुसार नहीं है कि इतने फूलों को वो फलों में परिवर्तित कर पाए, इतना यदि मैनेज नहीं कर पा रहा है आपका पौधा, तो आपके यहाँ कभी भी उत्पादन नहीं बढ़ेगा। मतलब आप कह सकते हैं कि सीधा सीधा यदि आप देखेंगे किसी भी फसल में आपको यदि उत्पादन बढ़ाना है, फूलों की संख्या को ज्यादा से ज्यादा फलों में परिवर्तित करना है, तो आपको उसमें जो पीजीआर आप उपयोग कर रहे हैं या फिर आपके यहाँ जो फ्लावरिंग आई है या फिर आपके यहाँ जो आप फ्लावरिंग बूस्टर बायोस्टिमुलेंट उपयोग कर रहे हैं उसके साथ में आपको उसके न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पर विशेष रूप से ध्यान देना है। क्योंकि आपके यहाँ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जब भी अच्छा होता है तो आपकी जो फूलों की संख्या होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी फलों में परिवर्तित होती है और ये फल आपके अच्छे से डेवलप हो पाते हैं। इस समय जैसे आपके यहाँ फ्लावरिंग स्टेज पर आप पीजीआर का उपयोग कर रहे हैं या फिर आपके फ्लावर बूस्टर का उपयोग कर रहे हैं, तो साथ ही साथ आप उसके साथ में जो आपकी फ्लावरिंग से फ्रूटिंग में कन्वर्जन लाने वाली एनपीके ग्रेड्स है उनका उपयोग कीजिए। नाइट्रोजन की मात्रा इस समय कम रखिए, अधिक फास्फोरस के साथ पोटास वाली जो ग्रेड आती है इनका उपयोग आप कीजिए, क्योंकि आप इस समय यदि नाइट्रोजन की मात्रा अधिक बढ़ा देंगे तो आपके यहाँ जो फूल है उनमें बांझपन आ जाएगा और आपकी फूलों की संख्या जो है वो सिर्फ दिखाई देगी, आपके यहाँ उसका फलों में रूपांतरण नहीं होगा। या फिर आप कह सकते हैं कि यदि आपके यहाँ आप इस समय जैसे न्यूट्रिएंट देने जा रहे हैं या फिर आपके न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट गड़बड़ है तो उसका यहाँ पे इफेक्ट आपको दिखेगा। आप क्या जब भी फ्लावरिंग स्टेज आ जाती है किसी भी फसल में तो उस अवस्था पर आपको नाइट्रोजन को विशेष रूप से कम देना है, ताकि आपके यहाँ जो फूल है वो आपके ड्रॉपिंग नहीं जाए, आपकी जो फूलों की संख्या है वो आपकी स्टेराइल ना हो। क्योंकि यदि नाइट्रोजन की मात्रा आपने फ्लावरिंग स्टेज पर ज़्यादा दे दी तो आपके जो फूल है वो आपके स्टेराइल हो जाएंगे और उनमें परागण नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा और आपके यहाँ उत्पादन पर इफेक्ट दिखेगा। साथ ही साथ जैसे आप देख रहे होंगे कि आपके यहाँ फ्लावरिंग स्टेज पर आपने मान लो नाइट्रोजन ज़्यादा चला दिया तो इससे एक और नुकसान होता है। इस समय आपके यहाँ आपकी जो फसल है वो वेजिटेटिव ग्रोथ पर अधिक चली जाएगी और आपके फूलों की संख्या जो आपने बनना चाहिए उसके अनुसार नहीं बनेगी। आपके यहाँ पौधा सीधा खड़ा चलेगा, आपके यहाँ वेजिटेटिव ग्रोथ अधिक करेगा और फूलों की संख्या कम हो जाएगी और आपके यहाँ उत्पादन पर इफेक्ट अधिक है। तो किसान साथियों, विशेषता यदि आप देखेंगे तो इस समय आप पीजीआर का उपयोग कीजिए, आप फ्लावर बूस्टिंग बायोस्टिमुलेंट है उनका उपयोग कीजिए। साथ ही साथ आप कोई सी ऐसी एनपीके ग्रेड लीजिए जो आपके यहाँ फ्लावरिंग को प्रमोट कर सके, फ्लावरिंग टू फ्रूटिंग को प्रमोट कर सके। जैसे आपके यहाँ आप ले सकते हैं या तो 05234 ले लीजिए, एनपीके 05234 उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप बहुत सारी ग्रेड्स और भी मार्केट में अवेलेबल है
जैसे आपका 0 40 47 है, एपीके 48 47 है, 0 48 47, या फिर आपका आपका एनपीके 5 40 28 है। इस प्रकार से फास्फोरस और पोटाश वाले ग्रेड्स का आप उपयोग कीजिए। ये आपके यहाँ फूलों की संख्या को ज़्यादा से ज़्यादा फलों में परिवर्तित करेगा और फल का अच्छे से विकास करेगा, क्योंकि यहाँ पर पोटाश की मात्रा जो रहती है आपके यहाँ जो फल बन गए हैं उनको भी अच्छे से विकसित करता है। किसान साथियों, यदि आप जैसे फ्लावर आ गए हैं आपके यहाँ, तो बहुत सारी फसलों में एक इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। बहुत सारी फसलें ऐसी है जिनको आप जब भी पानी का स्ट्रेस देते हैं, जब आपके यहाँ सिंचाई का आप स्ट्रेस देते हैं, तो आपके यहाँ फ्लावरिंग अच्छे से पौधा लेता है। लेकिन आप यदि लगातार उसमें सिंचाई करते रहते हैं तो पौधा अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ बनाए रखता है और आपके यहाँ फ्लावरिंग अच्छी नहीं सेट हो पाती। तो इसलिए इस समय आप विशेष रूप से ध्यान रखिए कि ज़्यादातर फसलें जो आपके यहाँ पानी की जैसे कि सिंचाई कम करने पर अच्छे से फ्लावरिंग लेता है, तो उस स्थिति में आप सिंचाई को भी मैनेज कीजिए। आप जितना ज़्यादा सिंचाई का पानी आप सिंचाई मैनेज करेंगे, प्रबंधन करेंगे सिंचाई का, उतना अच्छे से आपके यहाँ फ्लावरिंग आएगी। तो किसान साथी, इस प्रकार से आप अपने विभिन्न फसलों में कुछ प्रबंधन करके क्या जो फूल आ रहे हैं उनको आप अधिक से अधिक फलों में परिवर्तित कर सकते हैं और अधिक से अधिक आप उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान साथियों, जानकारी अच्छी लगे तो अपने किसान साथियों के साथ, अन्य किसान साथियों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी वो भी ले और अपनी फसल में उपयोग करें। और यदि आपकी फसल में किसी प्रकार से कोई समस्या आ रही है, आप उसका समाधान चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और आपकी जो भी समस्या हमें भेज दीजिए, हम उसका उचित समाधान आपको देंगे। धन्यवाद।